छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धेबाबा एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे। गौरतलब है कि पूरे भारतवर्ष में इस वक्त कांग्रेसियों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं और कांग्रेस की रीति नीति बताकर हर आम और खास को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धेबाबा अपने एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिसोदिया के कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को एक सफल आयोजन बताया और राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के हर जगह न पहुंच पाने के कारणों को स्पष्ट किया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाकर मुस्लिम कौम के साथ मुलाकात करने पर भी टिप्पणी की और पत्रकारों के अन्य सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए। भारत जोड़ो अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच और कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें वर्तमान परिस्थिति में जहां महंगाई, बेरोजगारी, आपसी अलगाव चरम पे दिखता है, वहां एक पहल करके लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण बनाना कि हम सब एक हैं, कोई बिखरे बिखरे परिवार के नहीं हैं, कहीं कोई जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए नहीं हैं, एक भारत के हम सब नागरिक हैं और इन समस्याओं को एक जुड़े हुए भारत के अंतर्गत हम हल करने के लिए पहल करना चाहते हैं। बंद नहीं किया, आज ही मीटिंग थी, मैं तो उस न्यास की बैठक से ही आ रहा हूँ। उसमें ये बात आई है कि कहीं भी कोई खरीदी करनी है डीएमएफ के माध्यम से, और एजुकेशन और स्वास्थ्य को तो प्रायोरिटी में रखा गया है। आज भी हो क्या रहा है कि जिलों में या नीचे की इकाइयों में वही सामान खरीद लिया जाता है जिसकी खरीदी की मांग राज्य सरकार के पास भी भेजी जाती है, इंडेंट लगाए जाते हैं, तो राज्य सरकार भी खरीदी कर देती है। डीएमएफ से भी आप वही सामान खरीद लेते हो, विधायक मद से भी वही सामान खरीद लेते हो, सीएसआर से भी वही सामान खरीद लेते हो। तो निर्णय ये किया गया और एकदम उचित निर्णय है, मैंने ही इसको आगे बढ़ाया था कि खरीदी करने के पहले शासन से अनुमति लेना जरूरी है। आपको 10 बिस्तर चाहिए अस्पताल में, आप डीएमएफ से भी उठा लोगे, आप सीएसआर से भी ले लोगे, आप विधायक मद से भी ले लोगे और आप सरकार से मांग कर भी ले लोगे। आपको चाहिए 10, कितने खरीदी हो गए? 40। तो ये नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है। कोई मशीन खरीद ली, कहीं एक्सरे मशीन खरीद ली, कहीं तीसरी मशीन खरीद ली, आपने सरकार के माध्यम से भी खरीदी, सीजीएमएससी के माध्यम से भी इंडेंट लगा दिया, बजट से भी खरीदने का लगा दिया और डीएमएफ से भी उठा लिया। ये जो वेरिएशन और फिर अलग अलग विभाग, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मशीनें अलग अलग जिलों में खरीदी हो रही हैं, जिसमें गुणवत्ता पे कोई नियंत्रण नहीं हो रहा, रेट पे कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। बस्तर की सबसे बड़ी कमी है उसके दूरस्थ क्षेत्रों का मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़ पाना। वहाँ 100-200 गांव अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो कि कट ऑफ है। अभी जो हाल में न्यूज़ आया था वो नारायणपुर जिले के एक ग्राम का है, जिसमें नारायणपुर से नहीं जा पाते, उसमें आप पूरा घूम के जगदलपुर से, गीदम से जाएंगे और भैरमगढ़ से होके जाएंगे, तब उस गांव के रास्ता जहां तक पहुंचा है चलेंगे, वहां से 15 किलोमीटर पैदल जाएंगे तब उस गांव तक पहुंचेंगे। ये वहां पर एक स्थिति अभी बनी हुई है जिसमें हम आप ही तोड़ रहे हैं, हमारे बीच के लोग तोड़ रहे हैं। अगर हमारे बीच में कोई ऐसे विचार पनप रहे हैं जो भाई से भाई को दूर कर रहे हैं, तो हम भारत को तोड़ रहे हैं। समाज के अंदर अगर ऐसे विचार पनप रहे हैं कि ये समाज अलग, वो समाज अलग, तो भारत को हम आप तोड़ रहे हैं। अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में ये बात आ रही है कि नहीं ये क्षेत्र अलग, वो क्षेत्र अलग, तो हमने तो क्षेत्र बना दिया, भारत तोड़ दिया, तो हम भारत को तोड़ रहे हैं। तो ये हर एक प्रत्येक जागरूक, जिम्मेदार, व्यस्त और युवा और युवती, हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो समझें कि इस आज़ादी को आसानी से हमने हासिल नहीं किया था। 545 से ज़्यादा राजा महाराजाओं के राज्यों को जोड़ना और शेष 55% भारत में जमींदार जागीरदारों की व्यवस्था और अंग्रेजों का शासन जो दुनिया में सूरज डूबना, जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसे साम्राज्य को हमने हटा के भारत जोड़ के हमने एक देश बनाया था। उसमें अभी जिस प्रकार की बातें कई जगह उभर रही हैं, ये हमको जोड़ नहीं रही हैं, तोड़ रही हैं। तो लागू करना कठिन है। चलिए बाबा साहब, सरकार ने ये निर्णय लिया, घोषणा पत्र में हम लोगों ने सामूहिक रूप से उसको जोड़ा और आज
जब ये पहल हुई कि भाई विपक्ष के लोग भी आइए, साथ जुड़ के हम लोग इसमें फैसला करते हैं, क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गवर्नमेंट के माध्यम से शराब बेचने की योजना बनाई और उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी अपने एक मंत्रिमंडलीय सदस्य कमेटी की गठन करके। उस रिपोर्ट में भी था कि बियर और बिकना चाहिए, बियर बार और खोले जाए। उन लोगों को भी हमने कहा कि आप जुड़िए। हमने तो घोषणा पत्र में ये रखा कि शराबबंदी हो। अब आगे क्या करना है? कई राज्य जहाँ शराबबंदी लागू है वहाँ क्या हो रहा है? मैं अभी हाल गुजरात गया था, वहाँ लोगों ने बताया कि करीब 50,000 करोड़ 25 से 50,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब बिकती है। और हम लोग पहुंचे थे, उसके 1 या 2 दिन पहले 50 लोगों की मृत्यु हुई थी, जहां आपने नशाबंदी लागू कर रखी है। और लोग क्या बोलते हैं कि आपको कौन सी शराब चाहिए बताओ, आपके हम कमरे में पहुंचा देते हैं, आपके घर में हम पहुंचा देते हैं। तो ऐसी शराबबंदी अगर लागू है। ड्रग्स, हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि पान दुकान से कौन सी ड्रग आपको चाहिए, हम आपको उदाहरण के लिए मंगा के दिला देते हैं। 1,35,000 करोड़ के अवैध ड्रग्स का धंधा गुजरात में चल रहा है, जहां बंदी है। मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कह रहा, जहां बंदी है कह रहा हूँ। जहां शराबबंदी है वहां की ये स्थिति है। तो शराबबंदी लागू करना कई मायनों में कठिन निर्णय है, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा पत्र में। लास्ट क्वेश्चन ये है, देखिए थोड़ा फर्क तो पड़ता है। आपको मुख्यमंत्री मिले हैं तो पाटन की सड़क में तो हवाई जहाज उतार लीजिए। ये कहना कि छत्तीसगढ़ में सड़कें नहीं बनी है, ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ जगह और सड़कों को सुधारने की। अभी हम जगदलपुर जाते हैं तो केशकाल घाटी में काम चल रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लोग बताते हैं 7-8 किलोमीटर अभी भी अधूरा है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। धमतरी के पास सड़क का निर्माण है, ठेकेदार हमारे अंबिकापुर से जशपुर होते हुए जो जाना है सीतापुर के बीच में, हम लोगों ने रोपा वहाँ लगाया विधायक जी के साथ में। अब तो मंत्री हैं हमारे साथ में, अमरजीत भगत। हाँ, तो वो अंबिकापुर से रायपुर से अंबिकापुर हम लोग पहले 8 घंटे में पहुंचते थे, आज 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। रायपुर से अंबिकापुर, फिर भी अंबिकापुर के समीप की करीब 2 किलोमीटर सड़क अभी नहीं बनी बीच की शहर की। और कटघोरा से पाली के बीच में, पाली से थोड़ा आगे मान लें रतनपुर और कटघोरा के बीच में सड़क का काम बन रहा है, चल रहा है। लेकिन जो रास्ता हमको 8 घंटे लेता था, आज घड़ी देख के हम लोग 5 घंटे में उसको पूरा कर रहे हैं। तो सुधार हुआ है। एक सड़क आप बनाओगे तो दूसरी के मरम्मत की आवश्यकता पड़ेगी। और सड़कें, सरगुजा की आपने कहा तो बनारस को जो जोड़ती है सड़क, उसको हाल ही में मेरे को लोगों ने बताया प्रतापपुर के आगे की सड़क अभी काफ़ी जर्जर अवस्था में है। तो बनाना भी है, मेंटेन भी करना है।